हेलो एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक और लेटेस्ट लीगल अपडेट। और आज का जो अपडेट है काफी कंट्रोवर्शियल है। पूरे देश के अंदर इस जजमेंट के ऊपर विवाद बना हुआ है। इनफैक्ट हमारे जो सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल हैं उन्होंने भी इसके ऊपर चर्चा की है। मैं आज बात कर रही हूं इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच के दिए गए फैसले के बारे में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी लड़की की ब्रेस्ट को टच करते हैं, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ते हैं, तो ये अटेम्प्ट टू रेप की श्रेणी में नहीं आएगा। इसको अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। तो मतलब इसको रेप का प्रयास नहीं माना और वहां पर उसकी जो धाराएं हैं, उनका जो चार्ज है वो काफी कम कर दिया। राइट। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कपिल सिब्बल ने क्या कहा और भी जो विमेन कमीशन है वो क्या कह रही है, इसका किस तरह से विवाद किया जा रहा है, तो कंप्लीट इसके बारे में वीडियो के अंदर जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए, वीडियो में जाने से पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी के साथ किसी भी स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। और आज आपके लिए खास दिन है क्योंकि आज आखिरी दिन है 60% के डिस्काउंट का, जिसमें आपको 12 महीने का एक्सटेंशन भी मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, तो ये जो डिस्काउंट है इसका आपको फायदा उठाना है। तो ये जो रेफरल कोड है निशा लांबा, कैपिटल में बिना स्पेस के आपको इस्तेमाल करना है। इस स्पेशल डिस्काउंट से आपको, इस कोड से आपको स्पेशल डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पर मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 07 पर कनेक्ट कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर आप कनेक्ट करना चाहते हैं तो निशा_लांबा 1511 के नाम से आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जजमेंट। तो पहले कहानी डिस्कस करेंगे और फिर कोर्ट ने क्या कहा वो डिस्कस करेंगे और फिर इसके ऊपर क्या विवाद हो रहा है उसकी बात करेंगे। तो कहानी कुछ इस तरह से है कि 11 साल की एक लड़की अपनी मदर के साथ कहीं से आ रही होती है। रास्ते में जो रास्ता है वो थोड़ा कीचड़ वाला होता है, थोड़ा मड्डी रास्ता होता है। तो वहां पर उन्हीं के गांव के 2 लोग उनको मिलते हैं बाइक पर। वो कहते हैं कि ये कीचड़ वाले रास्ते में परेशान हो जाएगी बच्ची, इसको हम घर छोड़ देंगे। और क्योंकि वो सेम ही गांव के थे तो उस महिला ने उसके ऊपर विश्वास कर लिया और अपनी बच्ची को भेज दिया। जब वो बच्ची को लेकर जाने लगे उस मड्डी रास्ते पे, तो एक पुलिया आई। पुलिया के नीचे वो उस लड़की को ग्रैब करके ले गए। वहां पर उन्होंने उसकी ब्रेस्ट को ग्रैब किया, उसका जो पजामा का नाड़ा था उसको तोड़ दिया और वो उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। ठीक है, तो इतने में पीछे से ट्रैक्टर पे विटनेसेस आए जिन्होंने उसको बचा लिया। मतलब लोग आ रहे थे रास्ते में, उन्होंने देखा कि लड़की के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको बचा लिया बच्ची को। और उसके बाद वो बच्ची घर चली गई। घर जाने के बाद उसने अपनी मदर को बताया और इस केस में फिर कंप्लेन फाइल की गई। कंप्लेन फाइल करने पर जो ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट ने यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप का चार्ज लगाया था कि रेप करने का प्रयास किया गया है। और क्योंकि वो बच्ची 18 साल से कम की थी तो पॉक्सो की भी धाराएं यहाँ पर लगाई गई थी। ठीक है, कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट भी यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दोनों ही धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ये एक्यूज हैं ये दोनों लड़के जो थे, एक का नाम आकाश था और एक का नाम पवन था। ये दोनों ही लड़के जो हैं ये चले गए हाईकोर्ट के सामने। हाईकोर्ट के सामने जाके उन्होंने बोला कि हमारे खिलाफ जो ये धाराएं लगाई गई हैं, ये धाराएं बहुत हाई हैं। जो हमने कृत्य किया है, जो हमने एक्ट किया है, उसमें अटेम्प्ट टू रेप तो है ही नहीं। उनका कहना था कि अगर हम प्रोसिक्यूशन की कहानी को सच भी मान ले, अगर हम ये मान ले कि हमने उस लड़की का जो स्तन है उसको छुआ, उसके जो पजामा है उसको तोड़ा, मतलब उसकी जो पजामे का नाड़ा है उसको तोड़ा, तो भी ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है। तो यहां पर जो चार्ज है वो ज्यादा से ज्यादा 354 कैपिटल बी का लग सकता है। 354 कैपिटल बी के अंदर क्या है, वहां पर सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब काफी छोटी धारा है, उसमें काफी कम सजा होती है। उसके अंदर सिर्फ ये है कि अगर आप किसी महिला के कपड़े उतारने की दृष्टिकोण से उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं या उसके साथ बल का प्रयास करते हैं तो वहां पर 354 कैपिटल बी लगता है। यूजिंग फोर्स टू डिसरोब अ वुमन, ठीक है, तो वो है 354 कैपिटल बी। तो वहां पर जो है उसकी पनिशमेंट काफी कम होगी। तो यहां पर कोर्ट ने इस बात से सहमति भी जता ली। मतलब ऑब्वियसली जो एक्यूज्ड है वो तो बोलेगा ही ना कि मेरे ऊपर ज्यादा बड़ी धारा लगी है, उसको कम किया जाए। अब हैरानी की बात यह है कि जो जज हैं उन्होंने भी इनकी बात से सहमति जताई। उनका कहना था कि बात बिल्कुल सही है, यहां पर अटेम्प्ट टू रेप नहीं माना जाएगा। उनका कहना था कि जो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने चार्जेस लगाए हैं वो काफी हाई हैं और उनको चेंज किया जाए। और उन्होंने उसके जो चार्जेस हैं उसको रीड डाउन कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया, छोटे चार्जेस वहां पर लगा दिए।
उनका ये कहना था कि यहाँ पर अगर ये अटेम्प्ट टू रेप तो तब माना जाता, कहते यहाँ पर कुछ ऐसा प्रूफ थोड़ी ना हुआ है जिससे ये कह दे कि हाँ वो उसका रेप करने ही वाले थे। अब आप बताइए कि अगर किसी बच्ची को ऐसे कोने में लेकर गए हैं और उसकी ब्रेस्ट को टच कर रहे हैं, उसका पजामे का नाड़ा तोड़ रहे हैं, तो उससे ज्यादा क्या चाहिए कोर्ट को ये बताने के लिए कि यहाँ पर अटेम्प्ट टू रेप हुआ है? इससे और क्या ज्यादा कोई व्यक्ति करे जिससे ये कह देंगे हम कि ये अटेम्प्ट टू रेप था, अदरवाइज ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं होगा। यहाँ पर उसकी धारा कम करना, यहाँ पर जो कोर्ट का क्या लॉजिक था, कोर्ट का लॉजिक ये था कि लड़की के पजामे का सिर्फ नाड़ा टूटा था, लड़की अनड्रेस नहीं हुई थी, नेकेड नहीं हुई थी। अगर वो नेकेड हो गई होती, उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की होती, तो हम इसको अटेम्प्ट टू रेप कहते। बट अभी वो लड़की नेकेड नहीं हुई थी, अभी वो सिर्फ तैयारी कर रहा था, तैयारी की स्टेज में था, प्रिपरेशन की स्टेज में था। इस वजह से ये अटेम्प्ट टू रेप नहीं है, बल्कि सिर्फ प्रिपरेशन थी। और प्रिपरेशन जो है रेप की पनिशेबल नहीं होती है। यहां पर ज्यादा से ज्यादा जो चार्ज लग सकता है वो उसका लग सकता है, सेक्सुअल असॉल्ट का लग सकता है, ठीक है, एग्रावेटेड सेक्सुअल असॉल्ट पॉक्सो के तहत, और डिसरोबिंग का आपका 354 कैपिटल बी का चार्ज लग सकता है आईपीसी के तहत। और ये बोलकर उन्होंने ट्रायल कोर्ट का जो समन्स आए थे उसको सेट असाइड कर दिया और कहा कि इसके जो चार्जेस हैं वो कम किए जाएं। मतलब यहाँ पर मुकदमा चलेगा, केस चलेगा, सुनवाई होगी, लेकिन छोटी धारा के तहत। अब छोटी धारा के तहत सुनवाई होगी तो फिर वहां पर सजा भी कम होगी, राइट। तो ये इस केस के अंदर होल्ड किया गया और ये जो जजमेंट आया, इस जजमेंट के बाद काफी हाहाकार सा मच गया। जजमेंट का नाम देख लो पहले, आकाश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जजमेंट है, अभी हाल ही का जजमेंट है, 1-2 दिन पहले का। कपिल सिब्बल ने अपने एक्स हैंडल पर आकर कहा कि हमारे देश के हाईकोर्ट के जजेस ऐसा कह रहे हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने सालों से लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हाईकोर्ट के जजेस इस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो ये कितनी डिस्ग्रेसफुल बात है हमारे देश के लिए, और कितनी चिंताजनक स्थिति है ये हमारे देश के लिए कि हाईकोर्ट के जजेस इस तरह की बातें बोल रहे हैं। अगर वो लॉ को इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, वो लॉ को इस तरह से डाइल्यूट करेंगे, तो फिर हमारे देश की जो जनता है वो लॉ के अंदर, वो हमारी जुडिशरी के सिस्टम के अंदर कैसे विश्वास करेगी। उनका कहना था कि जो कोर्ट बोलता है, जो कोर्ट स्टेटमेंट्स देता है, जो कोर्ट फैसले सुनाता है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है समाज के ऊपर। आने वाले समय में अगर आप ये सोचिए, ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, आने वाले समय में फिर इस तरह के फैसले आपको और भी देखने को मिल सकते हैं। याद कीजिए साल 2021 में बॉम्बे हाईकोर्ट में भी ऐसा ही एक जजमेंट आया था, सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का जजमेंट था, जिसमें ये बोला गया था कि लड़की के जो ब्रेस्ट को अगर आप बाहर से टच कर रहे हो, मतलब कपड़ों के ऊपर से टच कर रहे हो, तो वो सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है, वो अपराध नहीं है, क्योंकि स्किन टू स्किन होना चाहिए, जिसको स्किन टू स्किन जजमेंट के नाम से भी बहुत ज्यादा फेमस हुआ था वो जजमेंट। बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ा कि आप इस तरह से कैसे लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लॉ को इंटरप्रेट करेंगे तो फिर लॉ बनाने का फायदा क्या है, लॉ का उद्देश्य क्या है, उसको भी तो ध्यान में रखा जाना चाहिए। आप इतना ज्यादा एकेडमिक या पेडागोजिकल अप्रोच कैसे रख सकते हैं। तो यहां पर इस केस में जो ये कपिल सिब्बल है, उनका भी यही कहना था कि हाईकोर्ट के जजेस से एक्सपेक्टेड नहीं है। एंड गॉड, यहां पर उन्होंने इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी टिप्पणी दी कि सुप्रीम कोर्ट भी काफी ज्यादा लीनियंट है हाईकोर्ट के जजेस के साथ, कि इस तरह के जजमेंट्स अगर वो दे रहे हैं तो हाउ कैन सुप्रीम कोर्ट बी सो लीनियंट विद सच जजेस। और इसके ऊपर काफी हद तक जो नेशनल कमीशन है विमेन का, वो भी इस चीज को लेकर बोल रहे हैं कि अगर ऐसा जज की लड़की के साथ होता तो क्या वो तब ऐसा इस तरह का फैसला देते। हालांकि इस तरह की टिप्पणियां नहीं देनी चाहिए, मेरिट्स के बेसिस पर बात करनी चाहिए। उनका कहना था, मतलब यहाँ पर जज की जो सेंसिबिलिटी है, जज की जो खुद की थिंकिंग है, उसके बारे में काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि समाज जो है वो यहाँ पर अपना एक तरह से अपना विश्वास खो देता है। तो इस वजह से काफी इंपॉर्टेंट है जजेस जो हैं वो लॉ को ठीक से इंटरप्रेट करें, ठीक से अप्लाई करें और ठीक फैसले सुनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के अंदर ऑब्वियसली इंटरवीन करना चाहिए और इस फैसले को पलटना चाहिए। एंड आई डेफिनेटली फील, आई बिलीव कि ऐसा होगा भी। आपको क्या लगता है इस जजमेंट के बारे में, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी जुडिशरी के सब्सक्रिप्शन की।
मैंने आपको बताया कि आपके पास आज आखिरी मौका है 60% का डिस्काउंट लेने का, प्लस 12 महीने का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब मैं आपको बता दूं आपको मिल क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली यहाँ पर आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे से सारे सब्जेक्ट्स कॉम्प्रिहेंसिवली कराए जाएंगे, चाहे आपके मेजर लॉज हो, माइनर लॉज हो, लोकल लॉज हो, स्पेशल लॉज हो, किसी भी तरह का लॉ हो, सब कुछ आपको यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिवली कराया जाता है। सारा सब्जेक्ट, सारे सिलेबस जो है, जो आपके एग्जाम में आने वाला है, सब कुछ प्रॉपर डिटेल्स में कराया जाता है। इसके अलावा आपको जो क्लासेस होती हैं लाइव होती हैं। लाइव मतलब अपने घर बैठे फोन पर, लैपटॉप पर इन क्लासेस को अटेंड कर पाते हैं और साथ के साथ मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। और वो जो क्लासेस होती हैं वो रिकॉर्ड हो जाती हैं, वो रिकॉर्ड होके आपकी ऐप में तब तक रहती हैं जब तक आपका सब्सक्रिप्शन वैलिड है। तो आप कितनी भी बार उन क्लासेस को देख सकते हैं। दूसरी चीज जो अनअकैडमी की सबसे खास बात है, जो कि किसी और एडटेक प्लेटफॉर्म में नहीं है, कहीं और आप एडमिशन लेंगे तो आप बैच में एडमिशन लेंगे और आप उसी बैच की क्लास लगा पाएंगे। अब उस बैच में जो टीचर पढ़ा रहा है, चाहे वो आपको पसंद आ रहा हो चाहे ना आ रहा हो, आपको क्लास लगानी पड़ेगी। यहाँ पर आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि इतने सारे बैचेस हैं, इतने सारे एजुकेटर्स हैं और आपको सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। आपके आने से पहले जो बैचेस लॉन्च हो गए उनका भी एक्सेस आपको मिलता है, आपके आने के बाद जो बैचेस लॉन्च होंगे उनका भी एक्सेस मिलता है। तो आप इन सभी बैचेस में लाइव क्लासेस भी लगा सकते हैं, इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी देख सकते हैं। आप अपनी स्पीड पे तैयारी कर सकते हैं। जो एजुकेटर जिस बैच में आपको पसंद है उस क्लास को आप लगाइए और दूसरे बैच में आपको कोई दूसरा एजुकेटर पसंद है तो दूसरी क्लासेस लगाइए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको और कहीं नहीं मिलती है जो आपको अनअकैडमी में मिल रही है। इंडिया का बेस्ट एडटेक प्लेटफॉर्म है और इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। आप सब्सक्रिप्शन की प्राइसेस की बात कर लेते हैं। दो तरह के सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं, प्लस और एक आइकॉनिक। दोनों में प्राइसेस जो हैं वो वेरी करते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन जो कि पहले था 81,248 का, अब वो सब्सक्रिप्शन आपको पूरे 2 साल में मिलेगा, 2 साल का मिलेगा, क्योंकि एक्सटेंशन मिल रहा है 12 महीने का। तो इफेक्टिव प्राइस आपका अब हो गया है डिस्काउंट के बाद 32,499 और 3 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है 39,999 का। आइकॉनिक में आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन डिस्काउंट के बाद मिल रहा है 41,499 का और 3 साल का सब्सक्रिप्शन जो कि ओरिजिनली 1,22,748 का था, वो अभी आपको मिल रहा है सिर्फ 48,999 में। तो ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक के लिए वैलिड है। अगर आपने अब तक इस डिस्काउंट का फायदा नहीं उठाया है तो याद रखिएगा डिस्काउंट कोड निशा लांबा, उससे आप ये फायदा उठा लीजिए। ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा। अनिल खन्ना सर जो हैं उनका भी जुलाई में ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको अर्ली बर्ड ऑफर मिल जाएगा डिस्काउंट। अध्ययन बैच स्टार्ट होने जा रहा है 29 मार्च से, जिसमें मैं आपको पार्टनरशिप एक्ट स्टार्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो इसमें आपको ये सभी एजुकेटर्स पढ़ाएंगे इस बैच के अंदर। सभी स्टेट्स की कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कराई जाएगी। वासुदेव सर का भी एक बैच आ रहा है जिसमें वो आपको लैंडमार्क जजमेंट्स कराएंगे सभी सब्जेक्ट्स की, राइट। तो स्पेशल डिस्काउंट कोड आपको याद रखना है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।